जय जोहार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और शुरुआत बड़ी खबर से, जहां राधिका खेड़ा ने भूपेश बघेल को घेरा और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर एक पोस्ट डाला है। पीएससी फर्जीवाड़े और बेरोजगारी भत्ते पर आपने ठगा, महिलाओं को 500 रुपए देने का वादा किया लेकिन नहीं दिया। आपकी पार्टी महिलाओं का कितना सम्मान करती है, मैं इसका उदाहरण हूं। रायबरेली की जनता को बहकाने की कोशिश न करें काका। और ये राधिका खेड़ा का एक पोस्ट सामने आया है, जो हाल ही में कांग्रेस पार्टी से बेइज्जत हुई, ऐसा उनका दावा था, ऐसा उनका कहना था, और फिर इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी। युगल तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए। राधिका खेड़ा का युगल जो मामला है, अभी राधिका खेड़ा के गुस्से को, उनकी बातों को देखकर लग रहा है कि अभी ये मामला शांत नहीं हो रहा है, कुछ और आगे तक ये रस्साकशी जाएगी और सियासी बयानबाजियों का दौर अभी आगे चलेगा। ये बिल्कुल आशीष, आप सही कह रहे हैं। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में विवाद के बाद राधिका खेड़ा ने त्यागपत्र दिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता रही है, लंबे समय से कांग्रेस की जो सक्रिय राजनीति है उससे जुड़ी रही है, और अब चूंकि रायबरेली का ऑब्जर्वर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बनाया गया है, और ठीक उसी समय जो एक्स पर उन्होंने पोस्ट करके ये साफ जता दिया है कि वो किस तरह से कांग्रेस को लेकर के हमलावर है। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के उन्होंने पोस्ट किया है। साथ ही साथ महिलाओं को जो राशि दी जानी थी 500 रुपये के, उसको लेकर के, और उन्होंने ये जिक्र किया है, उल्लेख किया है कि कांग्रेस में किस तरह से महिलाओं का सम्मान होता है। ये उसका उदाहरण वो खुद अपने आप को बता रही हैं। तो ये कहा जा सकता है कि चुनावी समर है, और ऐसे में जब उसकी नाराजगी कांग्रेस के प्रति थी तो ये साफ पोस्ट के माध्यम से साफ ये जाहिर है, और सीधा सीधा पूर्व मुख्यमंत्री पर उन्होंने निशाना अपने पोस्ट के माध्यम से साधा है। तो ये बात तय है कि पहले भली वो राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस की रही हो, लेकिन अब बीजेपी में उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो इस लिहाज से उनके जो तंज है वो काफ़ी तीखे हैं, और उसी लहजे से अपने पहले भी वो जब कांग्रेस में थे तो उसी अंदाज पर निशाना साधते थे, ठीक उसी अंदाज पर अब कांग्रेस को निशाना साध रहे हैं, और कांग्रेस की जो रीति नीति है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जी, स्वाभाविक है, और चूंकि एक तीर से दो निशाने भी इसे कहा जा सकता है। एक तरफ राहुल गांधी पर निशाना, जो कि रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ ऑब्जर्वर जो कि भूपेश बघेल हैं, जिनसे कि छत्तीसगढ़ में उनके बहुत ज़्यादा मतभेद होने की भी बात सामने आई है। तो यहाँ पर दोनों ही को उन्होंने एक ही बयान से लपेटे में लिया। बहुत शुक्रिया आपका युगल, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बिलासपुर में छात्र की बेरहमी से पिटाई का एक मामला सामने आया। बदमाशों ने लाठी और डंडे से पीटा। पिटाई का वीडियो सामने आया, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। सरकंडा थाना क्षेत्र का यह मामला। और बदमाशों ने लाठी और डंडे से पीटा। ये देखिए तस्वीर सामने आई है, जहां पिटाई का ये वीडियो सामने आया, और एक छात्र के साथ, एक शख्स के साथ इतने लोगों की मारपीट का ये मामला। और इसमें देखिए ज्यादातर जो लोग हैं वो हाथों में कुछ ना कुछ हथियार लिए हुए हैं, चाहे डंडे और चेन और अलग अलग हथियार उनके हाथों में नजर आ रहे हैं, जिससे कि मारपीट की जा रही है। सरकंडा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। छात्र से बेरहमी से मारपीट की गई। बदमाशों ने लाठी और डंडों से जमकर मारपीट की है, जिसकी एक तस्वीर सामने आई है। और अभी ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर मारपीट क्यों हुई है। सिर्फ वीडियो सामने आया है, और वीडियो के आधार पर क्या कोई कार्रवाई की जा रही है, और ये भी देखने का विषय होगा कि ये मारपीट हुई तो क्यों हुई। बिलासपुर में छात्र की बेरहमी से पिटाई, बदमाशों ने लाठी और डंडों से पीटा। पिटाई का वीडियो सामने आया। उमेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। उमेश, क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी? जो है गीतांजलि पार्क का मामला है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सीसीटीवी सामने आया है उसमें एक युवक की
कुछ युवक जो है वो बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं, बेल्ट और डंडे से पिटाई कर रहे हैं। इसके साथ ही जो युवक है वो इस पूरे मामले की जब शिकायत करता है सरकंडे थाने में, तो वो मामूली धाराओं पर उन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है। तो पुलिस की इस कार्रवाई पर को लेकर जो है युवक वो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर शिकायत करने की बात कह रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उसकी बेरहमी से पिटाई की गई और जिस तरीके से जो बदमाशों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं, एक युवक को बेरहमी से घेर कर कारण कोई पता चल पाया? इसमें छात्र बताया जा रहा है कि छात्र की पिटाई हुई है। ये कौन से स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र हैं? हमला करने वाले कौन है, कुछ पता चला? देखिए, जो ये छात्र है प्रदीप कुमार सूर्यवंशी, ये बाहर से आकर यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। कुछ युवक वहाँ मोहल्ले में झगड़ा कर रहे थे, तो ये उसी झगड़े के दौरान वहां से गुजर रहा था। लेकिन जो बदमाश युवक है वो इसको जो बदमाश युवक है उनसे ये पूछताछ कर रहे थे कि जो जिनको ये मारपीट कर रहे हैं वो कहाँ भागे हैं, ये नहीं बताया, इसलिए इसको बेरहमी से पीटा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों के खिलाफ मामूली धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। अब देखना ये होगा कि जो पीड़ित है वो उच्च स्तरीय मांग कर रहा है, इस पर जांच होनी चाहिए और धाराएं बढ़ाने की मांग कर रहा है। देखना होगा कि सरकंडा मामले। ठीक है, हमेशा नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया फिलहाल। जी, और बढ़ते हैं आगे। रायपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। जिम में एक शख्स जो महज 17 साल का था और वो जिम में एक्सरसाइज करने के लिए गया और एक्सरसाइज करते हुए ट्रेडमिल पर रनिंग करते हुए ही उसकी मौत हो गई। ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए अचानक उसकी तबीयत कैसे बिगड़ गई, ये एक बहुत ही बड़ा और गंभीर प्रश्न यहाँ बना हुआ है। खमतराई इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहाँ सीसीटीवी वीडियो सामने आया जो जिम में और वहाँ पर एक्सरसाइज करने के लिए लोग आए हुए थे, उसको उठाकर एक तरफ ले जाते हैं, वहाँ पर लेटाते हैं। तो जब वो चेत अवस्था में नहीं आता तो फिर उसे उठाकर लेकर बाहर भागते हैं और संभव है अस्पताल या कहीं उसे इलाज के लिए ले जाया जाता है, लेकिन पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। एक तो भीषण गर्मी, उस पर भी पानी की किल्लत, जहां हालात ऐसे कि इंसान के पास न पीने के लिए पानी है न दिनचर्या के कामों के लिए। जब गला सूखा तो गुस्सा फूट पड़ा, स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए। तस्वीरें दुर्ग के नगपुरा गांव की बताई जा रही हैं, जहां पर पानी की समस्या है, गड्ढों की समस्या। ग्रामीण मटका और बर्तन लेकर प्रदर्शन करने पहुंच गए। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग द्वारा आश्वासन तो दे दिया गया है, लेकिन पानी और गड्ढे की समस्याएं दूर ही नहीं हो रही हैं। मिथिलेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ, बात करेंगे उनसे। मिथिलेश, अभी इस भीषण गर्मी में अगर पानी की इतनी बड़ी समस्या है, ये लोगों के लिए गंभीर परेशानी भी बना हुआ है, प्रशासन कोई हल निकाल पाया क्या इसका अब तक? बस यही हल है, हल नहीं बोले जाएंगे, आश्वासन है। और आश्वासन एक बार फिर मिला है, क्योंकि लगातार आश्वासन ही मिल रहे हैं और लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। ग्रामीणों को यह कहना है कि उनको 1 साल से आश्वासन मिल रहा है, लेकिन अभी तक कोई पानी की समस्या का हल नहीं हुआ है। और वही उसी तरह से ये गड्ढे भी हैं जो लोगों को कई बार दुर्घटनाओं का शिकार बना रही हैं। और तो गड्ढे और पानी दोनों ही गाँव के लिए सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। लगातार 1 साल से आश्वासन मिल रहा था, जब कोई कार्रवाई नहीं की गई तो उसके बाद में आज ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है और आज वो सड़क पर उतर आए और सीधा सड़क पर उतर आकर अपने बर्तन रखे हुए थे सामने, उसको फोड़ के घड़े फोड़कर बर्तनों को बजाकर जमकर यहाँ पर प्रदर्शन किया गया और प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास किया गया। करीब 2 घंटे तक इनका ये प्रदर्शन चलता रहा, तब जाकर तहसीलदार और स्थानीय पुलिस के वहां पर और प्रशासन के अधिकारी वहां पर पहुंचे और इसके बाद में उनको समझाइश दी गई और एक बार फिर आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द पानी की समस्या दूर कर दी जाएगी। लेकिन ये पानी की समस्या को लेकर लोग भारी परेशान हैं और कहीं न कहीं जो वहां के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उन पर ही आरोप लगा रहे हैं और यही वजह है कि उन स्थानीय जनप्रतिनिधियों के बीच में भी विवाद की स्थिति बनी हुई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और लोग जो है वो लोग परेशानी हो रहे हैं और उनको कुछ हाथ नहीं आया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो आश्वासन मिला है वो आश्वासन कब तक धरातल पर उतर पाता है। जी, स्वाभाविक है मिथिलेश, और अंधे के आगे रोना, अपनी आंखों से हाथ धोना, यही कुछ स्थिति यहां भी नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दुर्ग से डायरिया को लेकर एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो चली है, जहां स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट हो गया है। दरअसल बोड़े गांव पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पेयजल की पाइपलाइंस की स्थिति को जांच रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा ले रहे हैं। अब तक डायरिया के 47 मरीज सामने आ चुके हैं और 47 पर ही प्रशासन चेत गया, जो कि एक बड़े सौभाग्य की बात है
कि डायरिया के ये मरीज आगे और बढ़ते उससे पहले ही प्रशासन को होश आ गया कि संभव है कि पानी की कोई समस्या यहाँ के लोगों की है, जो गंदा पानी होने की वजह से उत्पन्न हो रही है। और छत्तीसगढ़ में डायरिया की बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। वैसे तो ये बीमारी अब यहां पर एक आम सी समस्या बन गई है, जो पीने के पानी और फूड पॉइजनिंग की वजह से होती है। अब ये बीमारी दुर्ग के बाद कवर्धा तक पहुंच गई है। ताजा मामला देहानडीह गांव का है, जहां डायरिया से अब तक 150 मरीज मिल चुके हैं। बीती रात भी 3 मरीज मिले हैं। हालांकि कई मरीजों के स्वास्थ्य होने के बाद अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। वहीं 44 मरीज अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि गांव के पास वाले ट्यूबवेल से पानी पीने के बाद सभी बीमार पड़े, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमा गांव में गया, कैंप लगाया। पीएचई विभाग ने ट्यूबवेल को सील किया, लेकिन सवाल ये उठता है कि अस्पताल में 150 मरीज पहुंचे तब जाकर पीएचई विभाग में नींद क्यों खुली, और इस दिशा में स्वास्थ्य महकमा और पीएचई विभाग पहले कोई कदम क्यों नहीं उठाता है। और सीधा आपको ले चलते हैं उड़ीसा, जहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। जगन्नाथ भगवान आज छत्तीसगढ़ में भी उतने ही पूजनीय हैं। आज हमारे विधायक जी रायपुर में जगन्नाथ मंदिर बनाए, पुरंदर मिश्रा जी, और जब रथ यात्रा होती है तो 15 दिन तक हमारे छत्तीसगढ़ में भी गांव-गांव में रथ यात्रा होती है। तो इतना आत्मीय संबंध छत्तीसगढ़ का उड़ीसा से है। और मैं क्षेत्र में बहुत बार आया हूं। शंकर भाई हैं, जब मैं केंद्र में मंत्री था 2014 से 19, स्टील मंत्री माइंस भी हमारे पास था, तो हम बीरमित्रापुर आए थे, बड़ा कार्यक्रम हुआ था। और आपके जो इस विधानसभा के प्रत्याशी हैं शंकर भाई, बहुत दिल्ली आते थे समस्या को लेके। उस समय शायद आप पूर्व विधायक थे, हम विधायक भी नहीं थे, पूर्व विधायक थे, लेकिन उस समय भी क्षेत्र की जनता का चिंता करते थे। बीरमित्रापुर का जो माइंस वगैरह बंद पड़ा था, वहां कई वर्षों से पैसा वैसा नहीं मिला था, वो सब के लिए दिल्ली आए थे और वो सब का समाधान हम लोग किए थे। तब से आपके क्षेत्र में हमारा आना जाना लगा है। और आज तो हम ये आप लोगों से निवेदन करने हैं, आग्रह करने आए हैं कि अभी का ये जो लोकसभा का चुनाव है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। आप सभी लोग सहमत हैं कि नहीं? सहमत है ना? तो हाथ उठाइए, दोनों हाथ माता जी लोगों की तरफ से भी चले। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे देश का सौभाग्य है कि एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री है, एक चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री है। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि जो गरीब है वही गरीब का दुख तकलीफ को समझेगा, जानेगा, है कि नहीं? और इसीलिए मैं मोदी जी के विषय में जिक्र कर रहा हूं। आज पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं, 140 करोड़ भारतवासी को अपना परिवार मानते हैं और उनके सुख दुख की चिंता रात और दिन करते हैं। 10 साल उनका काम को देखे हैं ना आप लोग? 10 साल गरीबों के लिए काम किए हैं ना? गरीबों को पक्का का मकान देने का काम, प्रधानमंत्री आवास योजना में माता बहनों के सम्मान के लिए शौचालय निर्माण का काम, घर घर बैंक का खाता खोलने का काम, गैस सिलेंडर देने का काम, घर घर बिजली पहुंचाने का काम, घर घर नल द्वारा पानी पहुंचाने का काम, ये सब मोदी जी कर रहे हैं ना। लेकिन आपके उड़ीसा में उसका लाभ ठीक से नहीं मिल रहा है। काहे कि यहाँ 24 साल 25 साल से यहाँ बीजेडी का सरकार है, बीजेडी का। आज केंद्र मोदी जी जो गरीबों के लिए करना चाहते हैं, उसका ठीक से लाभ उड़ीसा में नहीं मिल रहा है। आज गरीबों को इलाज के लिए आयुष्मान भारत में 5 लाख की व्यवस्था है, और जब से ये व्यवस्था हुआ है, गरीब लोग भी प्राइवेट अस्पताल सब में
इलाज के लिए जाते हैं, लेकिन मुझे जानकारी। और बगडेगा पहुंचे थे कृष्णदेव साय और संबोधित कर रहे हैं लोगों को। आगे बढ़ते हैं और करेंगे कुछ अन्य खबरों का। कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आने वाली राधिका खेड़ा ने एक बार फिर कांग्रेस और केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी महिलाओं के सशक्तिकरण और सम्मान की बात कर रहे हैं। राधिका खेड़ा ने पोस्ट में लिखा कि एक तरफ कांग्रेस केजरीवाल जैसे दुर्योधन और दुशासन हैं, दूसरी तरफ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो महिलाओं और बेटियों का दिल से सम्मान करते हैं। देश की महिलाएं और बेटियां उनका कितना सम्मान करती हैं ये हर रोज कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। का आपसे एक विशेष लगाव है, महिलाएं मतलब उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। बहनों का आपसे एक विशेष लगाव है, महिलाएं मतलब उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। एक इमोशनल कनेक्ट जो है इसको प्रधानमंत्री जी आप किस तरह से देखते हैं? इन माताओं बहनों का जो आशीर्वाद है ये एक भावात्मक विषय है और मैं मानता हूं कि मेरे देश का कल्याण करने के लिए मेरी मातृशक्ति को एम्पावर करना चाहिए और मैं चाहता हूं मैं वैसा ही पूरे भक्ति भाव से इस देश की माताओं की सेवा करूं, इस देनों की बहनों की सेवा करूं, इस देश की बेटियों की सेवा करूं। माताओं बहनों का आपसे एक विशेष लगाव है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने एक और पोस्टर जारी किया और अब बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन पर तंज कसा। सांप सीढ़ी के खेल की तर्ज पर यह पोस्टर जारी किया गया जो आपने अमूमन खेला भी होगा। लूडो के साथ आने वाला जो सांप सीढ़ी का खेल है उसमें कई सांप कई सीढ़ियां बनी होती हैं, तो उसकी की तर्ज पर एक पोस्टर जारी किया गया भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के ऑफिशियल हैंडल से और लिखा कि सांपों से बचें, विकसित भारत की सीढ़ी चुनें। केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी पर तंज कसाया और सांप के फन की जगह उन्हीं के चेहरे यहां पर लगाए गए हैं। और मुंबई में होर्डिंग गिरने से 14 लोगों की मौत की घटना के बाद छत्तीसगढ़ में रायपुर नगर निगम भी अलर्ट हो चुका है। और आपको बता दें कि इस घटना में 2 और लोगों की मौत हो गई है। शहर के भगत सिंह चौक से पुराने यूनिपोल को हटाया जा रहा है और साथ ही घर की छत पर लगे होर्डिंग्स की जांच का भी सिलसिला शुरू हो गया है। बता दें कि मुंबई की घटना के बाद निगम आयुक्त ने विज्ञापन एजेंसीज की बैठक की थी और बैठक में एजेंसीज को यूनिपोल के ढांचे की जांच करने के निर्देश दिए गए थे। मुंबई में होर्डिंग गिरने से 14 लोगों की मौत के बाद राजधानी रायपुर में भी नगर निगम जो है वो अलर्ट हो चुका है और राजधानी में भी जर्जर यूनिपोल को निकालने का काम जो है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रायपुर के भगत सिंह चौक पर, जहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ जर्जर यूनिपोल को हटाने के लिए खुदाई जो है वो की गई है। इसके साथ ही शहर के कई चौक चौराहों पर इसी तरह से जर्जर यूनिपोल को हटाने का काम जो है वो किया जा रहा है। और आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ही निगम आयुक्त के द्वारा विज्ञापन एजेंसियों की बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में यूनिपोल के ढांचे के जांच के निर्देश विज्ञापन एजेंसियों को दिए गए थे और विज्ञापन एजेंसियों को कहा गया था कि 3 दिन के भीतर वो रिपोर्ट जो है नगर निगम को सौंपेंगे। इसके साथ ही मुंबई जैसी अप्रिय घटना राजधानी रायपुर में ना हो, ये भी सुनिश्चित करने के निर्देश निगम आयुक्त के द्वारा विज्ञापन एजेंसी को दिया गया था। और इसी तरह से कुछ ही दिनों के भीतर ही अब जर्जर यूनिपोल को निकालने का काम भी जो है वो शुरू हो चुका है, ताकि मुंबई जैसी अप्रिय घटना राजधानी रायपुर में ना हो। और जनहित के सुरक्षा के लिए नगर निगम प्रशासन अब पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। कैमरा पर्सन मनीष कीते के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और अब 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में।